ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ वेंकटेश है। सत श्रीकाल सर, स्वागत है जी। थैंक यू मैडम। मैं दैनिक सवेरा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप स्टोरी लगा रहे हो जी। सो सर, सब तो पहला तो मैं तुहाडे बारे जानना चाहूँगी, अपने बारे ज़रूर दसो, क्योंकि तुसी बहुत सारे बच्चों नू हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो बहुत इंस्पायरिंग ये चीज़ रहने वाली है। मेरा नाम वेंकटेश है। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं लगभग यहाँ पे आलू माजरा में लास्ट 12 साल से फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। और मैंने बचपन से मैंने ठान रखा था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन देना करके मैंने बचपन से सोचा था। मैंने आज वही कर रहा मैडम। सो 12 साल तो ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? मैम, मैं तो हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये तो बिज़नेस पर्पस हो गया मैडम। ये नॉट ये बिज़नेस पर्पस ओनली फॉर सर्विस पर्पस के लिए बनाया गया है। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अंदर टैलेंट होता है, फिर भी वो हायर स्टडी तक पहुंच नहीं पाते हैं। पहुंच भी जाते हैं, उनका जो सा इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो आगे नहीं कर पाते हैं, बट उनका अंदर बहुत सारे टैलेंट है। तो मैंने सोचा कि इनका जो मेरा जो पूरा ज़िंदगी, मेरा लाइफ जो है, इस बच्चे के ऊपर दें और इन बच्चे का कैरियर अच्छा बनाने में थोड़ा से साथ दें। एक देश के लिए, आई बिलीव, एक देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, किसी उस बच्चे का, जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो जिनका घर पे दिक्कत है, उन बच्चों को मदद करें एजुकेशन में स्पेशली, तो ये देश आगे बढ़ने का बहुत बड़ा सहयोग होगा। सिटीजन का नाते मैं ये करूँगा और करता रहूँगा मैम। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ नहीं पहुँच पाते हैं। सही है मैडम। अभी देखा जाए तो आप चेक कर सकते हो, हमारा जो इंडिया का जो लिटरेसी लेवल भी बहुत कम है। और दूसरी बात मैडम, ये देखना कि हायर पोजीशन में कितने बच्चे पहुंच जाते हैं, ये देखना चाहिए। हम एक दो बच्चे पहुंच जाते हैं तो हम सोचते खुश हो जाते हैं कि हाँ यार, गरीब बच्चा भी आगे पहुंच जाता है। मैक्सिमम मेरा सोच है कि मैक्सिमम जितना भी जो पुअर बच्चे हैं, वो बच्चे भी आगे जाने का पूरा हकदार बनता है। जो बच्चे जिस फील्ड में है, अच्छा टैलेंट है, वो बच्चे आगे जाना भी चाहिए। और भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो इंडिया में जो सिटीजन्स है, उनको, जो भी बच्चे आपको लगता है कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है, उसको मदद ज़रूर करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसको हौसला देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका प्रॉपर काउंसलिंग होता है, कैरियर गाइडेंस का अलग से क्लासेस चलते हैं, स्पोर्ट्स क्लासेस में जाते हैं। ये जो गरीब बच्चे, इनको पढ़ना ही बहुत बड़ा दिक्कत होता है, बेसिक एजुकेशन लेना ही बहुत बड़ा दिक्कत होता है। मैंने उसी दिन मैंने दिमाग में ले लिया कि हाँ यार, ये जो बहुत दिक्कत वाली बात है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो दिक्कत आ सकता है। इसलिए मैंने चूज़ किया कि गरीब बच्चे को मैंने पढ़ाना किसी भी हालत में। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰਗਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? आजकल हमारे पास 350 बच्चे हैं मैडम। हाँ जी, हाँ जी मैडम। सो किन्ने बच्चों तो तुसी शुरू किया सीगा उन्होंने एजुकेशन दे? मैम, लगभग मेरे पहले स्टार्टिंग में 5 बच्चे थे, धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। कभी हमने एडवर्टाइजमेंट किया नहीं मैडम कि ये प्रॉब्लम्स की आईयां सी? हाँ जी, हाँ जी मैडम। प्रॉब्लम्स तो मैडम अच्छे काम करते तो हमेशा आता रहता है। लाइक
हमारे पास कोई दरी भी नहीं था पहले, बच्चे नीचे बैठ के ग्राउंड मतलब फ्लोर में बैठ के पढ़ते थे, बहुत दिक्कत आता था। फिर हमारे हमारे दोस्त थे और मैंने अपने पास जो भी फंड था मैंने सोचा कि यार नहीं, इनको प्रॉपर शेड वगैरह होना चाहिए। फिर हमने शेड में जाके पढ़ाया। उसके बाद वो भी दिक्कत, बारिश आने लगा, दिक्कत आने लगा, गर्मी होने लगा। फिर मैंने सोचा, मेरे दोस्त से बात किया, हमारा वॉलंटियर्स थे, सपोर्टर्स थे, वेल विशर्स थे, उन सभी से बात किया। उन्होंने बोला कि यार कोई बात नहीं, हम भी सपोर्ट करेंगे, तुम अच्छा बिल्डिंग ले लो, उसमें जो भी रेंट बनता है हम दे देंगे, बच्चों को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो मैंने फिर यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। मतलब ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਕਦੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ? हमेशा गवर्नमेंट को तो उनका सिस्टम में उलझे रहते हैं मैडम, हमारा बात कहाँ सुनते हैं। मेरे कहने के मीन्स, अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मैडम। कुछ दिन पहले मैंने चंडीगढ़ का गवर्नमेंट स्कूल है, एक स्कूल में नाम नहीं ले रहा मैडम, किसी स्कूल में गया था। उनका जो ओवरऑल अटेंडेंस है मैक्सिमम, एक क्लासेस में 40 बच्चे में 10 बच्चे का एवरेज डेली का रूटीन है मैडम अटेंडेंस। तो मैंने सोचा कि मैंने मैम से पूछा भी था, मैम बच्चे डेली क्यों नहीं आते हैं? वो कह रहे जी गरीब बच्चे हैं, इनका ये प्रॉब्लम है, वो पता नहीं घर पे काम करते हैं, वो प्रॉपर आते नहीं। मैंने मैम उनको काउंसलिंग और मोटिवेट क्यों नहीं करते हो? दिक्कत पूछो, क्या दिक्कत है, उनको प्रॉपर बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ, समझाओ, है ना, जब समय मिलता है। तो केयरिंगनेस बहुत कम है मैडम। मैं ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उनको भी उनको बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पाना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, गवर्नमेंट स्कूल का तरफ थोड़ा फोकस भी करेंगे सारे लोग। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? मैंने बचपन से मैंने ठान लिया मैडम कि मैंने सोशल वर्क करना है, क्योंकि मेरा जो बचपन से मैं फ्रीडम फाइटर्स को देखे आया मैडम। जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, जो उन्होंने पढ़ाई किया, पहले हम साउथ अफ्रीका में जाकर पढ़ाई किया, और वहाँ से यहाँ आने के बाद इंडिया का जो सिचुएशन है, उस सिस्टम को देखा, उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए अपने उनका कोट शर्ट पहन के सिंपल कपड़े में आ गए। मेरे को वो चीज़ बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उस बात में कि यार ऐसे इतना बड़े लोग हैं, इतने एजुकेटेड पर्सन है, वो अपने देखो अपने सोसाइटी को देख के अपने मतलब सिंपलिसिटी, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है पूरा अपने कैरियर को। मैंने भी सोच लिया मैडम कि उसी दिन ही कि मैं भी मेरा अपने जो कैरियर है, जो इस बच्चे को मैं सेक्रीफाइस करूँगा पूरा लाइफ लॉन्ग तक मैडम। हाँ जी। ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 350 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ? मैडम हमारे पास लगभग 5 साल से लेके 17-18 साल तक बच्चे हैं, और हर एक क्लासेस में हमने आप कॉपी भी देख सकते हैं मैडम। सभी बच्चे क्लासेस में ना, 4th क्लास में पिंक कलर का शीट्स होता है, 5th क्लास में ऑरेंज कलर का शीट होता है, 6th क्लास में रेड कलर का शीट होता है, 7th क्लास में मतलब ब्राउन कलर शीट होता है। तो इसलिए अलग अलग तरीके से मतलब एक सिस्टम बना के चलता है मैडम। हाँ जी, यस यस, सभी क्लासेस में मैडम। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬੁੱਕਸ, ਬੈਗਸ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ? मैं ये कहना चाहूँगा मैडम, देश चल रहा तब कुछ लोग अच्छे भी हैं, तभी ये देश आगे चल रहा है ना मैडम। कुछ लोग अच्छे हैं मैडम, उनको मदद करते हैं मैडम टाइम टू टाइम, जैसे कि उस बुक्स के लिए भी, कॉपीज़ के लिए भी। और हमारा मेंबर्स भी है, हम सारे मिलके क्या करते हैं, हम साल में एक बार कुछ फंडिंग कलेक्ट करते हैं, 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, वो जितना भी फंडिंग कलेक्ट होता है कि फिर कॉपी ले लेते हैं पूरा, लेके फिर बच्चों एक पर बच्चे को 5 कॉपी मैडम, पूरा साल का जितना भी कॉपी एक ही बार में दे देते हैं मैडम। और बीच में कुछ हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे को बताओ कि कोई हेल्प चाहिए, तो फिर हम बोलते हैं कि नोटबुक्स लेके दो, और नोटबुक्स लेके दे देते हैं मैडम। फिर बच्चों को हम दे देते हैं मैडम। आप देख ही सकते हैं मैडम, जिस बच्चे को भी बीच में ज़रूरत है, वो क्या करता है कि आके पूछता है, कॉपी अपने आप लेता है, रजिस्टर है हमारा पास, वो एंट्री करके अपने कॉपी ले जाता है मैडम, जिसको भी ज़रूरत है मैडम। बीच में कोई मना नहीं मैडम किसी चीज़ का मैडम। हाँ जी मैडम। ਜੀ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਕਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? घर वाले ने तो पहले ही बोला था मैडम कि यार क्या मिलता है, अपने परिवार को देख, अपने लाइफ देख। मैंने सोचा कि नहीं मैम, ये भी एक बहुत बड़ा, मम्मी ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा बचपन में ठान लिया, सॉरी अब बुरा मत मानना है कि मैं पूरा मेरा लाइफ, मेरा कैरियर, मेरा देश के लिए और बच्चे के लिए मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ।
बाकी मैं मेरा वजह से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। एक बोल दिया, मम्मी कह रहे थे उन्होंने सोच ले कि तो सुनेगा तो आई नहीं है, तो धीरे धीरे उन समझ में आ गया। फिर मेरे को स्टेट अवार्ड वगैरह मिला, चंडीगढ़ पंजाब से भी 2 स्टेट अवार्ड मिला, तमिलनाडु से भी कई अवार्ड मिला। तो ये जो काम है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं नहीं किया मैंने कभी। आप नीचे भी देख सकते हो, कोई बोर्ड नहीं है, बैनर नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। सिर्फ इस बच्चे को हमने यही सिखाना था कि एक अच्छा प्रॉपर एजुकेशन मिले, डिग्निटीज, एक बच्चे को होप आए कि हाँ यार हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए ना। और ये जितने भी बच्चे बन रहे हैं कि नॉट ओनली मैडम एजुकेशन दे रहे हैं, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, ये भी इस बच्चे को दिया जाता है। क्योंकि इस समय में, इस जनरेशन में है ही नहीं है। आप देखते हैं मैडम, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे नशेड़ी बन जाते हैं, ड्रग्स करते हैं मैडम। मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये सारे बच्चे ब्लेस्ड है जो हमारे ट्यूशन में हैं, कि इन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे डिसिप्लिन से रह रहे हैं, गलत रास्ते में जाने से रुक रहे हैं। क्योंकि स्लम एरिया मैडम यहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होता है, पेटी क्राइम्स है ना, बच्चे मतलब अवेयर नहीं होने के कारण से हाँ जी कर जाते हैं मैडम। सो हमने चूज़ किया मैडम, ये सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं मैडम। इनको कोई हाँ जी मैडम, इनका मतलब फ्री छोड़ते नहीं मैडम, 20 हाँ जी किन्ने तो किन्ने क्लास होंगी ना मैडम। मॉर्निंग 4:30 बजे ऑनलाइन क्लास लगता है। सवेरे 4:30 बजे? हाँ जी मैडम, सुबह 4:30 से लेकर 6 o'clock तक ऑनलाइन क्लास स्टडीज़ करते हैं। 6 बजे के बाद अपने स्कूल्स के लिए रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं मैडम। उसके बाद स्कूल जाके 2 बजे तक आते हैं मैडम। शाम को 4:30 बजे दोबारा ट्यूशन का टाइमिंग होता है, 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्यूशन सेंटर मैडम। हाँ जी मैम। ठीक है जी। तो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, मेरा तो ये है कि बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं है आपके पास कुछ देश के लिए कुछ करने का। मैं यही चाहता हूँ कि हम वी आर इंडियंस, सो हम इंडियन का नाते जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके मदद करो, मैं ये कह रहा हूँ जो भी जहाँ भी आपको दिखता है कि कुछ अच्छे काम करना है, एक सिटीज़न का नाते अच्छे को प्रमोट करो, सपोर्ट करो, उनको मोटिवेट करो, काउंसलिंग करो, नॉट ओनली फाइनेंशियली हेल्प, तो जाके आप हौसला दो, उनको मोटिवेट करो। ऐसे बच्चे को आप सिटीजन्स का नाते आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा मैडम, है ना। ये हमारे बच्चे जो फ्यूचर ऑफ द नेशन है, इन बच्चों को हमने ही संभालना है। क्योंकि अपने इंडिया से कंपेयर करेंगे तो चाइना जो है बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि उनके पास साइंटिफिकली उस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंडिया जो है ये आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ में रील्स चलाना है और मूवीज़ देखना है, गाना गाना है और डांस करना, इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करता है। बट चाइना हमसे बहुत आगे है मैडम। इस चीज़ को हमारे जो सिटीजन स्पेशली यंगर्स कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि आप हम अपने जो मतलब कल्चर को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे मैडम। कल्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत नीचे जा रहे हैं। ये यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि अब ये कल्चर को चेंज करो, ध्यान में रखो, क्योंकि हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा देश को आगे बढ़ाना है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यंगस्टर्स को कि आप ध्यान रखना है, हमारा देश में जितना भी गरीब बच्चे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को समझ के आगे बढ़ना है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਸਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪੂਜਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਸਕੋਰਸ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? मेरा नाम पूजा है। मैं मतलब इस ट्यूशन में स्टार्टिंग 7th क्लास से लगी हूँ। ट्यूशन का मतलब सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमें ना जब स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो हमें सुबह ट्यूशन बुलाते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी लगते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत फ़ायदा है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारा जो ब्रेन मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रेश होता है तो ज़्यादा कैच कर पाता है हमारा ब्रेन। और हम ट्यूशन सुबह सुबह आते हैं, तो अगर हम ट्यूशन ना आकर ट्यूशन में आते हैं तो हम बैठ के अपना पढ़ते हैं,
अगर हम ट्यूशन ना आए, घर पे बैठे रहे, तो हम घर पे बैठे, एक तो ट्यूशन की टाइमिंग होती है तो हम टाइम से उठ जाते हैं और टाइम पे हम ट्यूशन पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ पे आके अपना पढ़ते हैं। बट अगर हम ट्यूशन ना आए और घर पे बैठे रहे, हम एक तो लेट उठेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेंगे, वरना टीवी वगैरह देखेंगे, तो टाइम जो है वो मतलब ऐसे ही बीत जाता है, पता नहीं लगता है। बट ट्यूशन में आके वो जो टाइम है वो इफ़ेक्टिव हो पाता है कि हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं, स्टडी का कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। तो ट्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे अच्छे मार्क्स आने पे, और सर का भी बहुत रोल रहा है। सर हमें मतलब कुछ ना कुछ हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि सर हमें मिले हैं, और सर के लिए मतलब बहुत सर मतलब क्या ही बताऊँ, सर सर की वजह से ही मैं मतलब इतनी अच्छी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बस थैंक यू। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैम मेरा नाम शिवा है, मैं 11th क्लास में हूँ और सोशल वर्क फ्री ट्यूशन सेंटर से हूँ। ठीक है, तो मेरा मतलब ट्यूशन में क्या है कि मतलब पढ़ाते हैं सही से और मतलब अदर भी एक्टिविटी कराते हैं। सर डेली मोटिवेशन करते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग, मतलब कोई बच्चा टेंथ पास करता है तो उसके बारे में बताते हैं कि हमें मतलब आगे चल के क्या लेना चाहिए। और पढ़ाई के रिलेटेड अगर बताऊँ तो मैं तो सर प्रीवियस जो पेपर होते हैं ना वो मतलब यहाँ कराते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। जो हमें पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं इस साल आएंगे तो उसमें बहुत हमें मतलब मदद मिल जाती है, ऐसे हम पेपर में और काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? मैंने तो मैम इंजीनियर बनने का सोचा था। Engineer इंजीनियर, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? इंजीनियर। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ ਪਰ जी। ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ? सर ने मतलब एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि जो चैलेंजेबल चीज़ होती है ना उसे लिया करो। तो ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? नहीं, डांट तो नहीं, मतलब सर समझाते हैं, सर का समझाने का वे अलग ही है, तो डांटते तो नहीं है, मतलब समझा देते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰਾ, ज़रूर ਦੱਸੋ। हम भी तो ट्यूशन में पहले शुरू में जब अपने बच्चे लगाए थे तो हम भी यहाँ से लगे थे। लॉकडाउन का बाद में लगी थी यहाँ पे, तो हमारे को भी बेनिफिट यही मिली है कि सर की वजह हम लोग में जैसे फालतू जगह बैठना उठना सब कुछ ख़त्म। हमारे रास्ते दिखाना सर को काम था। अच्छे रास्ते में हम लोग खड़े हैं, बच्चे को अपना आते हैं, देखभाल करते हैं, फिर अपने घर के भी काम संभाल लेते, सारे काम बेनिफिट बहुत कुछ मिला। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मैं सब कुछ करने का मेरे को थोड़ा बहुत मतलब हिम्मत आ गई। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है। हम लोग भी मतलब अब जैसे लोग सब रहते हैं अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं वैसे तो करते थे, पर अब ये है कि सर मतलब हमेशा पेरेंट्स को भी, बच्चों को तो मोटिवेट करते ही है, पेरेंट्स को भी बहुत करते हैं। तो हम लोगों में बहुत अवेयरनेस है। हम लोग टाइम टाइम पे बच्चों की कॉपियाँ देखते हैं, पहले देखते नहीं थे, मतलब काम कर रहा है या इतना ही रहता था। अब बैग बुक भी चेक करते हैं, बच्चा खाने पीने के लिए क्या ले जा रहा है, ये सब कुछ देखते हैं। सर हर चीज़ के लिए मना करते हैं, मतलब खाने के लिए बारे में बताते हैं कि क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं। पहले बच्चे कुरकुरे रोज़ ही ले जाते थे, पर यहाँ पे आने से सर मतलब हमेशा बोलते रहते ये ले जाना है वो ले जाना है। गर्म पानी तक के लिए बताते हैं सर, बहुत चीज़ें बताते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग को मतलब पहले जितना मतलब नॉर्मली जैसे करते थे वैसे ही था, अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाते। हाँ जी। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? मेरा नाम चंदा देवी है, क्योंकि मैं तो पहले मेरा डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं तो पीजीआई का दवाई चलता है। सर ही बहुत हेल्प मेरे को किए, दवा में भी किए सर, मेरे बच्चे को भी पढ़ाते हैं। एक से मानिए तो सर के दौलत यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, नहीं तो मैं बेड पर सोए रहते थे। ठीक है, बहुत मैं सर का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि सर बहुत मेरे को हेल्प किए, दवा मेरे बहुत, मैं क्या बताऊँ सर, बहुत सर। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नमस्ते, सभी की जय हिंद। मेरा नाम निशा है। मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे तो कुछ भी नहीं आता था और मेरे पास तो उतना भी नहीं था। मैं जॉब करती थी प्राइवेट। मेरे की एक आंटी बताई थी, राम दरबार से आंटी आती थी, वो उनका पता था कि हाँ सर फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो बोले थे आंटी ने कि बेटा वहाँ जाओगे तो आपका बच्चे पढ़ लेंगे, आपका बहुत तकलीफ है। मेरा घर में बहुत थोड़ा वो था, तो बताए थे। तो मेरे को आंटी ने पहले वहाँ आती थी, मेरे को बताई, मेरे के साइन करने भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मैं, लेकिन यहाँ आने से मेरे को सब कुछ आने लगा। थोड़ा दिल में कुछ भी होता है तो सर समझाते हैं कि मजबूत होकर रहना चाहिए, तो थोड़ा दिल में वो होता है ना कि जैसे भाई नहीं होता है
कि पीछे से खड़े रहते सारा, ऐसे लगता है कि हमारे पीछे सर खड़े। नमस्ते सभी के जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? जी नमस्ते सबको, जय हिंद। मैं भी सोशल वर्कर चंडीगढ़ इंडिया टीम की मेंबर हूँ। मेरे को कम से कम 11 सालें हो गए हैं जुड़े हुए। तो मेरा बच्चा छोटे ही नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, तो डंगर वाले अस्पताल में खोल रखे थे सर। तो हमारे सर ने छोटे थे तो हम कभी कभी जाते थे ऐसे बच्चों को स्कूल छोड़ने। तो मेरे को पता नहीं चला था, तो कैसे किसी से जानकारी हुई तो मैं अपने बच्चों को लेके गए। तो नर्सरी क्लास में मैंने उनको एडमिशन दे दिया। तो लड़की हमारी पढ़ते पढ़ते +1 में पहुंच गई थी। तो उसने अच्छे नंबर लाए और जाके उसमें +1 में चली गई, उसको हॉस्टल गई है यहाँ से। मैं तो यही इतना सर के वजह से इतना अच्छे नंबर हमारी लड़की बढ़िया करके निकल गई। तो अब हम जुड़े हैं, बच्चे हमारे यहाँ नहीं हैं पर हम लगे रहते हैं। तो हमें सर से इतना बेनिफिट मिलता है कि सर हेल्प इतनी करते हैं गरीब लोगों की, बहुत ज़्यादा। और सारे राशन कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड सब फ्री, काम सब सारा कुछ फ्री करवाते हैं। तो हम ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सभी को नमस्ते, जय हिंद। मैं भी यही कहना चाहूँगी मैम कि मतलब हमें लगे यहाँ 3rd क्लास से हमारी लड़की लगी अभी 6 में है। तो हमें पता नहीं था, बट हम सुने कि सरकारी में जाते हैं ट्यूशन, तो हम कहे सरकारी में पता नहीं कैसे पढ़ाई होता होगा। हाँ, फिर कहे कि वहाँ बच्चे बहुत मार खाते हैं। हम कहे कोई ना, एक बार डाल के देखती हूँ। यहाँ आई, हमारी बच्ची मार नहीं खाई, शायद तो कभी कभार अगर काम ना करे मार तो खाएगी। हाँ, यहाँ आने के बाद से हमको ये चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ डिसिप्लिन इतनी अच्छी है कि हम प्राइवेट में पैसे दे के 500 600 रुपया, ये डिसिप्लिन नहीं दिखा। रहने का तौर तरीका, बच्चों का बोलने का तमीज़, मतलब ये सब हमें यहाँ का बहुत अच्छा लगा। और ये है कि अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर हमें बहुत मदद करते हैं फ्री में। और मतलब कहा जितना भी तारीफ़ किया जाए वो मतलब कम है सर के लिए। मतलब ऐसे तो हम सोचेंगे चाहे खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। नमस्ते सबको, जय हिंद। हमारा नाम रिंकी है, सोशल वर्कर इंडिया टीम से हूँ। मेरे को यहाँ 11-12 साल हो गए सर के साथ जुड़े हुए, मगर हमारे बच्चे छोटे से पढ़ रहे। सर पेंसिल कॉपी जो मतलब बच्चे को नहीं होता, परिवार के समस्या होती है, घर में नहीं इतना होता, फिर सर हमारे सब बच्चे को कॉपी पेंसिल और बैग भी दिया और सारा हेल्प करते हैं। हम लोग के बच्चे भी बीमार हो जाते हैं तो मतलब सर इतना हेल्प करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। एक भगवान के तरीके सर मेरे को मानते हैं। हम लोग चंडीगढ़ में आके छोटी छोटी कॉलोनी में रह के हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था। सर हम लोग को जितना सिखा दिया, बोलने का ढंग सिखा दिया और कैसे समाज के साथ में रहना है, सर मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया। मैं तो सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस ज़माने में आजकल अपने अपने को नहीं करता जितना सर दूसरे के लिए इतनी दूर से आके ना रात दिन एक कर रहे हैं। तो सर का तो मैं थैंक यू हमेशा करूँगी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? सत श्रीकाल जी, मैं हूँ सोशल वर्कर, मेरा नाम है बलजिंदर कौर। मैं यही कहूँगी, जिस मेरे को भी हो गए 4-5 साल हो गए लगे कि उनके साथ, पर मेरे बच्चे हट भी जाते हैं फिर भी मैं बच्चे कहते हैं मम्मी मारते हैं। मैं कहा बच्चे अगर आज हमने मार खा ली कल हम मार नहीं खा सकेंगे, सर मारते हैं। मैं कहा बच्चे आज वो कौन सा हमारे से कुछ ले रहे हैं, हमारे को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ये नहीं अभी हाँ हमारे को बोलते, मेरे को डांट दे देते हैं, कोई बात नहीं। मैं कहा सर अगर बड़ों को किसी का डांटा हुआ अच्छा लगे तो समझो वो हमारे के लिए भगवान बन जाता है। अब मैं भी पढ़ती हूँ, आंटी अंकल के पास पढ़ती थी, वो मारते थे, कह रहे मम्मी मारते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं बच्चे, आज हमने मार खा ली ना, ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। मैं कहा बस यही समझूंगी। मैं कहा सर इतना अच्छा हमारा करते हैं। मैं कहा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।